والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاع الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى كتابه المحكم وكتابه المنزل وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. पहले टाइम दे दिया है, 5-7 मिनट पहले अच्छा किया है, तो उसमें कुछ और भी बातें हो जाती हैं। पर मैंने जो माशाअल्लाह नाम से कहा था तो आज बड़ा आया है। और मैंने सिर्फ देखी बात यह है कि मेरे कहने में और दूसरों के कहने में फर्क ये होता है कि बात मुझे मालूम तो पहले से थी, मगर मैं काम से बात कर रहा और उनको मैं नुक्ते बता रहा था कि ये काम करें। कल उन्होंने मुझसे वादा किया रात को, जब मैं यहाँ से गया मैंने कहा भाई ये बात कहनी पड़ी, आप वो करते ही नहीं, क्योंकि हम तो हंगामा आ रहा है चाहते नहीं, सुकून चाहते। बाल लोग हर मसले को देखिए, मसला क्या है? मसला ये है कि बात सियासतदान जो निजाम में मुस्तफा की आड़ में कुर्सी चाहते थे उनको कुर्सियां नहीं मिली। अपने नौजवानों से कहूं, उनका मकसद ये है कि मेरे नौजवानों को वो माशाअल्लाह से टकराए, बदल हो हमारे, गनीमत लूटे वो। और मैं अपने कौम के हर बच्चे को अपने सगे बच्चे की तरह समझता हूं, इसलिए मैं रोके रहता हूं। और ये जो लुटेरे हैं जिनका काम यही है कि कत्ल दूसरों को कराना और माल खुद कमाना, इनसे मैं अपनी कौम को बचाना चाहता हूं। वो जो चाहे अपनी कौम के साथ करे, मेरी कौम के साथ वो कोई ऐसा किया इससे बाहर। मैंने ये कहा है कि आप इसके असबाब भी ढूंढे और जनरेशन उसका मनसूख कर। यहां तक मेरी बात होती है, हम ढूंढ रहे हैं वजह क्या, क्यों चाहते। अच्छा, तो मेरा शुक्र है कि आपकी बात उपकरण तक पहुंच गई और वो सब एक्शन ले रहे हैं। भाई जिस चीज का हमारी कौम इरादा कर ले, इंशाअल्लाह सारे काम आपके होंगे। सिर्फ एक दरखास्त है कि अमन और सुकून से काम किए जाइए, इंशाअल्लाह आपके सारे काम होंगे। जो फसाद चाहते हैं उनके साथ नहीं है, हम अमन सुकून से अपने तालिबान मनवाते रहेंगे और इसी तरह मनवाते रहे हैं। हमारी पूरी तारीख उस पर शायद है, तारीख शायद है। तो अब मसला यह है कि वो दो इलाज सभी रखते का हम अदल से काम लेते हैं। और हमारे मुफ्ती जनरल साहब भी तशरीफ फरमा है और ये इल्मी बात आ गई है कि अक्ल क्या है। अक्ल की 4 किस्में। अक्ल हयूलानी, हुवल इस्तेदादुल महज, हुवल इस्तेदादुल महज लिइक्तिसाब नजरियात वहिया कुव्वतुल महजतुल खालियतुल अनिल फेल कमा लिनफान। अक्ल हयूलानी क्या है? जिसमें सिर्फ सलाहियत होती है नजरियात के कबूल करने
करने की और वो फेल से यानी अमली हैसियत से खारिज होती जैसे बच्चों में होती, जिसको हम कहते हैं अक्ले अयूलानी। एक अक्ल बिल मलका, वो क्या है? वो हुआ इल्म बिल जरूरियात व बिज़ालिक इस्तेदादुन नफ्स लिइक्तिसाबिन नज़रियात। इल्म बिल अक्ल बिल मलका क्या है कि वो जरूरियात का यानी रोजमर्रा का इल्म होना और उसके जरिए से नजरियात के इक्तिसाब की सलाहियत का पैदा होना, ये है इल्म मलका। और इल्म अक्ल बिल फेल क्या है? वो है अक्ल बिल मलका। अब अक्ल बिल फेल क्या है? वो तहजुरा नजरियातों महजूरतन फी कुव्वतिल आक़िला बितकरारिल इक्तिसाब बिहैसो यहसुलुल इस्तेदाद मताशात मिन गैर तजस्सुम कस्बिल जदीद। और अक्ल बिल फेल ये है कि नजरियात जो है वो कुव्वत आक़िला में जमा होते जाएं, मुसलसल मश्क और तमरीन और इक्तिसाब से जब चाहे उन नजरियात को सामने ले आए। जैसे कोई हाफिज़ कुरान होता है, हर वक्त उसको आयात मलहूज नहीं होते, लेकिन जब तवज्जो करता है आयात सामने आ जाते हैं। ये अक्ल बिलफेले के अक्ल मुस्तफात वो नजरियात बहैसुला तदीबन हो। और ये आखिरी मंजिला कुछ है कि नजरियात इस तरह पेश निगाह हो कि किसी वक्त भी वो आंखों से उज्जल न हो। और यही अक्ल मुस्तफात जो है ये शरीयत में जाकर हक़्क़ुल यकीन हो जाती है। ये शरीयत में जाकर हक़्क़ुल यकीन हो जाती है और तरीक़त में जाकर मुशाहदा हो जाती है। तरीक़त में यही मुशाहदा हो जाती है और शरीयत में हक़्क़ुल यकीन हो जाती है। और इंसान में आ जाए तो अमीरुल मोमिनीन हो जाती है। जब अक्ल कामिल होती है, अक्ल मुस्तफा जो है वो अक्ल कामिल का नाम है। तो अब क्या होता है कि किस्मत मिलती
कहती है कि मां कस्समल्लाहु तआला लिल इबाद अफज़ल मिनल अक़्ल, अल्लाह ने कोई शय बंदों में अक्ल से बेहतर अता नहीं, वन्नाहुल आकिल अफज़ल मिन सहलिल जाहिल, और आकिल का सोना जाहिल के जागने से बेहतर। और अल्लाह उस वक्त तक किसी को नबी और रसूल नहीं बनाता जब तक कि उसकी अक्ल कामिल नहीं हो जाता। तो शरीयत भी वही और अक्ल भी वही, इसी को हमारी फिक्र जाफरी में कहते हैं, जो किसी और फिक्र में नहीं है। ये तमीज फिक्र जाफरी की आने वाली है। मां हकम बिल अक़्ल हकम बिल शरा, मां हकम बिल शरा हकम बिल अक़्ल, जो अक्ल कहती है वही शरा कहती है, जो शरा कहती है वही अक्ल कहती है। हमारे तो रसूल का फेस जो है वो सिर्फ ईमानी नहीं बल्कि अक़लानी भी है। आप समझे, आप सोचते जी रसूल है कह रही है, मजबूरी नहीं, वो शरई भी है और अकली भी है। तुम्हें हर एतबार से मानना, हर एतबार से मानना। जब वो बोल रहा है तो शरीयत की तवज्जो, नया नुक्ता है आप लोगों के लिए, नया नुक्ता है आप लोगों के लिए। जब वो बोल रहा है तो सिर्फ शरीयत नहीं है, अक्ल भी है। अगर सिर्फ शरई होता तो तुम कह सकते थे कि चूंकि इसका दिमाग सही नहीं है, इसलिए हम बात नहीं मानते। लेकिन नबी जो है, जो बात करता है वो अक्ल से करता है। तो जब भी कहे, बीमारी में कहे, बेदारी में कहे, नबी की कोई बात गैर अकली होती ही नहीं। ये कह दो कि बात तो बड़ी सही कह रही है लेकिन इस वक्त आवाज काबू में नहीं है, तो भाई नबी के यहां बात होती ही नहीं जब तक कि अकल कामिल न हो। तो आवाज तुम्हारे काबू में नहीं है, आवाज तुम्हारे काबू में नहीं है। अगर आवाज काबू में नबी के नहीं होते तो जुमला सुनो, जब हुजूर ने तलब किया तो कहा कि अन्ना हाज़ा रजुल यहजुर,
कि किसने कहा? क्योंकि मकसद नाम से नहीं है, मकसद तो उनके काम से और अंजाम से। ये शख्स जो है, अब क्या तर्जुमा करूं, गोया आए बाएं शायद, इससे बेहतर तर्जुमा तो कोई नहीं कर सकता। खालिस उर्दू में इससे बेहतर तर्जुमा नहीं। पोजीशन नाजुक थी, पोजीशन नाजुक थी, तो हुजूर ने फरमाया, अब देखिए, अब हुजूर ने फरमाया, और चाहे यहां से नबी के सामने झगड़ा करना ईमान की इजाजत नहीं दे सकता। तो हुजूर ने बताया कि तुम कहते हो कि मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं, मैं नहीं हूं। वरना कहते थे मेरे सामने झगड़ा करना मुनासिब नहीं। फरमाया लाया तो इतना तो हिंदा नबी, नबी के साथ झगड़ा ठीक नहीं है। जो नबी होता है उसकी अक्ल भी होती है, उसके बाद शरीयत भी होती है। अब जो नबी हुक्म दे दे, हमारा फर्ज है कि उसको मान लें, तस्लीम कर लें। मतलब तो इस तमीज से ये था कि नबी जब मासूम भी है, आदिल भी है, तो उसकी हर बात जो है वो सही है, जो वो करे उसको मानते जाओ। हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं, हमारा तुम्हारा झगड़ा तो खिलाफत पर है। तुम कहते हो ये इमामत पर झगड़ते हैं, खिलाफत पर नहीं। ये तुम्हारे ख्याल में सही नहीं है। हमारा खिलाफत पर झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा नबूवत पर। तो नबी की बात मान लो, तुम्हारी बात मान लो। हमारा झगड़ा तुम्हारा जो है वो खिलाफत और इमामत का नहीं। ये तो तुमने प्रोपेगेंडा कर रखा है कि देखिए ये लोग इमामत के कायल हैं और ये उसूल दीन में नहीं है और ये इजाफा है और ये बात नहीं। भाई नबूवत की बात करो हमसे, नबी कौन मानता है कौन नहीं मानता, नबी की बात मान। मेरे कहने से नहीं मानते तो हजरत उमर के कहने से मान। देखिए हम तो आपको पता है कि माशाअल्लाह जारी है और कलाम सारी है,
कि जो रसूल का फैसला, जो रसूल का फैसला उसके खिलाफ क्यों आएगा, तो वही जिक्र नहीं करते, इकराम नहीं करते। और बाद लोग तो ये भी कहते हैं, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, हमसे कहते हैं कि ये गालियां भी देते हैं। यानी हमारे यहाँ गालियां बकना पीनत से ही हराम है। ये इसलिए भी कह रहा हूं कि मैंने बाद लोगों को बातें करते हुए देखा है, उसमें बातें कम और गालियां ज्यादा होती हैं। ऐसे लोग देखें तो उनको बताना है मुझे कि गालियां देना जो है वो सूर्य इस्लाम के खिलाफ, आपस में गाली देना सूर्य इस्लाम के खिलाफ। जो जाके बड़ों को और इतने बड़ों, अब देखिए इस्लाम हम पर लगाया जाता है, तोहमत लगाई जाती है। हुजूर ने आज तक गाली दी? हाँ, लानत कीजिए। रसूल ही ने नहीं बल्कि खुदा ने भी लानत भेजी है झूठों पर। गाली देना हराम है क्योंकि ये इस्लाम के शायर के खिलाफ, उसूल के खिलाफ, लेकिन लानत खुद पर खुदा होती है। और मुबाहला जो है इसकी इब्तिदा भी जो है वो भी लानत से होती है, इंतहा भी लानत में होती है। मुबाहला आप जानते हैं मुहर्रम से कुछ दिन पहले हुआ। अब अगर 15वीं सदी के तकरीबात में उनको ये बात याद न रहे तो मेरा फर्ज है कि याद दिलाऊं। चले हैं ईसाइयों से मुकाबला करने, आपको मालूम है। अब मैं इसको क्या करूं, मैं इसको क्या करूं? मैंने तो रसूल से नहीं कहा, तो बेहतर बात थोड़ा सी कब होगी। ऐसे कितने तूफान आते गुजर जाते।
उनको ले गया, जो मेरे बच्चे थे उनको ले गया, जो मेरी बेटी थी उसको ले गया। या रसूल अल्लाह, आपकी तो कई बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? अब हुजूर ले गए, या रसूल अल्लाह, आपको चाहिए था कि देखिए हमारे लिए मुसीबत हो गई, सब हम ही तो बिगड़ते हैं कि तुम दूसरों की तारीफ नहीं करते। अगर 2-4 को ले जाते तो हमारे आंसू बुझ जाते। हम कहते हाँ वो भी थे, वो भी थे, वो भी थे, वो भी थे, मगर नहीं ले गए। बताइए हम क्या करें? नहीं ले जाते हुजूर, हम क्या करें? या रसूल अल्लाह, आप कितनी बार ले गए हैं, आज क्या बात है? कहेंगे तुम अहमक हो, ये गस्बा नहीं है, मुजादला नहीं है, मुबाहला है। मुजादला और होता है, मुबाहला और होता है। मुजादले में मुसलमान जाता है और मुबाहले में इस्लाम जाता है। मुजादले में मोमिनीन जाते हैं और मुबाहले में कुल ईमान जाता है। मुजादले में फल्लार भी जा सकता है, मगर मुबाहले में सिर्फ दल्लाल जाता है। मुजादले में यारे दिलावर भी जा सकता है, मगर मुबाहले में सिर्फ सबसे पैगंबर जाता है। मुजादला और है, मुबाहला और है। ये मोमिन और काफिर की जंग नहीं, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है, की जंग है। तो अब ये जो पंचतन आए, ये सादकीन थे। ईसाई जो सामने आए, काज़िबीन थे। अब मेयार खुल गया, ये सादकीन है, मुकाबिल पर ईसाई आए, वो काज़िबीन है। तो अब ये उसूल रख लो, जब भी ये सामने खड़े हो, अभी या कभी। रिज़वानुल्लाह अलैहिम के अदना सादिक, अदना सादिक, जितनी मैंने तारीफ की होगी उतनी किसी ने तारीफ नहीं की। और कोई आज तक भी मुझे अपनी कौम के सिवा किसी और जमात ने बुलाया भी नहीं कि मैं सोचूं कि मुझे कुछ फायदा हो गया। हमेशा तारीफ करता हूं सहाबा किराम की, क्योंकि मेरा दीन और ईमान है। कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन कभी किसी तकरीर में, किसी अखबार में ये इश्तिहार नहीं निकला कि अल्लामा साहब फलां सहाबी पर। ये क्या बात है? जब आता है जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन। बात यह है, मामला यह है कि हम तो ये चाहते हैं और हमारी तो ख्वाहिश है कि जिक्र सहाबा भी हो, जिक्र हुसैन भी हो, जिक्र अली भी हो, ये सब हमारी ख्वाहिश है। लेकिन मामला यह है कि मैं जिक्र सहाबा और हमारी कौम यादगार सहाबा क्यों नहीं बनाती? उसकी वजह समझ, उसकी वजह यह है कि सहाबा किराम बिगड़ जाए। मैं कहूंगा
के शायर हैं वो मेरी तकरीब में आए। अगर उरूज बिजनौरी साहब को नहीं बुलाऊंगा तो ये शिकायत करें। जी कराची में तो मैं भी था, अगर तो कहते लाहौर वाले आएंगे तो ये शिकायत न करते। अगर मैं सहाबा किराम की यादगार बनाऊं तो सहाबा किराम 1,20,000 है। अब आप बताएं कि अगर मैं उनके डे मनाना शुरू करूं और दिन में 10-10 डे भी मनाऊं, इतना टाइम है। और अगर एक सहाबी की मनाऊंगा दूसरे सहाबी की नहीं मनाऊंगा तो वही बात जो मैंने पहले कही, तो सहाबी कहेंगे अच्छा तुमने उनका दिन मनाया हमारा दिन नहीं मनाया, तो बिगड़ जाएंगे ना। और हो सकता ख्वाहिश है कि जितने सहाबा भी हो, जितने हुसैन भी हो, जितने अली भी हो, ये सब हमारी ख्वाहिश है। लेकिन मामला यह है कि मैं जिक्र सहाबा और हमारी कौम यादगार सहाबा क्यों नहीं बनाती, उसकी वजह समझ। उसकी वजह यह है कि सहाबा किराम बिगड़ जाएंगे। मैं कहूंगा कि भाई जितने कराची के शायर हैं वो मेरी तकरीब में आए। अगर उरूज बिजनौरी साहब को नहीं बुलाऊंगा तो ये शिकायत करें। जी कराची में तो मैं भी था, अगर तो कहते लाहौर वाले आएंगे तो ये शिकायत न करते। अगर मैं सहाबा किराम की यादगार बनाऊं तो सहाबा किराम 1,20,000 है। अब आप बताएं कि अगर मैं उनके डे मनाना शुरू करूं और दिन में 10-10 डे भी मनाऊं, बात यह है कि इतना टाइम है। और अगर एक सहाबी की मनाऊंगा दूसरे सहाबी की नहीं मनाऊंगा तो वही बात जो मैंने पहले कही, तो साहबी कहेंगे अच्छा तुमने उनका दिन मनाया हमारा दिन नहीं मनाया, तो बिगड़ जाएंगे ना। और हो सकता है कोई ये भी कहे कि हाँ कोई मानता है तो उसका दिन मना लिया, मैं गरीब था इसलिए मेरा दिन नहीं मनाया। तो इसलिए हम भाई 14 का दिन मनाते रहते हैं और उसी में जिक्र साहब करते रहते हैं।
उसको देखा कर, बहुत अच्छी लिखी है। तो सहाबे किराम का लफ्ज उन अशखास पर आ सकता है जो उसकी हैसियत रखते, उस मकाम पर हो, उस मंजिल पर हो। हर एक सहाबी बन जाए अकेला मुमकिन है। तो वो लिखते हैं कि मदीने में तिहाई हिस्सा मुनाफिकीन का था। अब मैं अगर मुनाफिक को सहाबी कह दूं तो सहाबी नहीं बिगड़ेगा। सहाबी नहीं कहेगा तूने मुझको बनाया नहीं। अगर मैं किसी जाहिल को आलिम कह दूं, किसी बेइल्म को मुफ्ती कह दूं, किसी कंजूस को हाकिम कह दूं, किसी मुस्लिम को मैं रुस्तम कह दूं, मुझे ताकियाने नहीं लगाएगी, ये गले लगाएगी। इनका जाति करता हूं सहाबी को जा, मुनाफिक को जा। सहाबियत तो बहुत मंजिल आला है। कहते हैं भाई जो सहाबी है उसकी तारीफ करते हैं और उनके रावियों ने फज़ाइल मुनाफिक लिखे हैं। और जो सहाबी नहीं थे बुलूगियत की पैदावार से मुनाफिक थे, उनके लिए कोशिश की गई। यीशु को बुलाया गया कि इस तरह से आराइश कर दो, अगर रंग काला है तो फजीलत का एक मक्स लगा दो, अगर जिसमें तापुल है तो खुशबू का पाउडर छिड़क दो,
उसका जिक्र होता है जितनी जिसकी बेकसी होती उतनी उसका जिक्र। अबू ज़र की बेकसी ज्यादा थी, ज्यादा जिक्र। और हम सहाबियत के नंबरदार है। जहां भी कोई तकलीफ सहाबी को पहुंची है हमने उसके लिए आवाज एहतिजाज बुलंद की है। हम एहतिजाज करते हैं कि अबू ज़र पर जुल्म हुआ, लोग देखें कि क्यों जुल्म हुआ, किस लिए जुल्म हुआ, इसको सोचें और गौर करें किसने किया। अंदर की सदी की तकरीबात का ऐसे नहीं मुनक़िद हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनको मालूम होना चाहिए कि तारीख में क्या हुआ, किस वजह हुआ है, उसको रब से क्यों भेजा गया, उसको रब से क्यों भेजा गया, उसके साथ जुल्म क्यों हुआ, वो तन्हा क्यों था, उसके पास कोई न बच्चा था, न बीवी थी, न कोई सामान ग़िज़ा था, और वो तरह था। अबू ज़र भूखा मर गया। हम सहाबियत पर अशबार हैं, हम सहाबियत पर अशबार हैं। सहाबी तन्हा रब्ज़े के अंदर चल रहा है, बेटी से कहता है बेटी भूखा भूखा, बाबा कोई चीज खाने की नहीं है, मुझे साथ ले चल, शायद कोई बेरी मिल जाए, कोई दरख्त से चीज गिरी भी मिल जाए। उसको लेकर वो चला, थोड़ी देर चला तो बैठ गया, कहा बेटी मुझसे चला नहीं जाता। बैठने के बाद लेट गया, बेटी मुझसे बैठा भी नहीं जाता। जब लेट गया तो बेटी परेशान हो गई। अबू ज़र ने कहा बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम क्यों परेशान है, जंगल है, तन्हाई है, बाप का मरना है, कौन दफन करेगा, कौन गुस्ल देगा, मुझे पता है तेरी परेशानी क्यों है। आज दोस्तों मुहर्रम की छठी हो गई है। आज मुहर्रम की छठी है। कोई बात नहीं, फिक्र न कर बेटी, कोई फिक्र न कर। मेरे दोस्त ने कहा था अबू ज़र तू तन्हा आया है, तन्हा रहेगा, तन्हा मरेगा, और तेरा गुस्ल कफन एक काफिला करेगा। तो बेटी जब मैं मर जाऊं तो परेशान न होना, क्योंकि मां का ज़बह खलीली मेरे दोस्त ने कभी झूठ नहीं बोला। जनाब अबू ज़र को हक़ हुजूर को खलील करे, मां का ज़बह खलीली मेरे दोस्त ने कभी झूठ नहीं बोला। बेटी गम मत कर, काफिला आएगा, यकीन रख। जब आखिरी हिचकी ले ली तो बेटी ने तबा डाल दी मुंह पर। अगर बेटी के पास तबा हो और बाप भी करीब हो तो वो डाल दिया करती।